अस्सलामुअलैकुम। आज की जो रेसिपी है वो रिक्वेस्टेड है। काफ़ी अरसे से मुझे इंस्टा पे डीएम आ रहे थे कि हमें अचार गोश्त बनाना सिखा दें, वो भी चिकन के साथ। तो आज उनकी रिक्वेस्ट मैं पूरी करने जा रही हूँ। तो आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म का, बिल्कुल ढाबा स्टाइल का मैं आपको अचार गोश्त बनाना सिखाऊंगी। और साथ ही अचार गोश्त का होममेड मसाला भी हम लोग बनाएंगे, जिसको आप महीनों तक सेव कर सकते हैं। और इस अचार गोश्त के मसाले से आपके अचार गोश्त को लग जाएंगे चार चांद। ऐसा टेस्टी बनता है कि इसका जायका आप सालों तक नहीं भूलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बना लेते हैं अचार गोश्त का मसाला। उसके लिए 2 टेबल स्पून ले लिया मैंने साबित सूखा धनिया। अब इसमें जाएगा राई दाना 1 टीस्पून, सौंफ मैंने ले लिए हैं 1/2 टेबल स्पून, मेथी दाना इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्सी के जार में डाल के इसको हमने दरदरा सा पीस लेना है। इसका पाउडर नहीं बनाएंगे, इसको दरदरा सा पीसेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने तमाम चीज़ों को इस तरह से मोटा मोटा इसको हमने पीस लिया है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने इसको दरदरा सा पीसना होगा। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। साथ ही इसमें अब डाल देंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगी कलवंजी। और चाट मसाला इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया नमक। टाटरी इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और यहाँ पे देखिए हमारा होममेड खुशबूदार अचार गोश्त का मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। आप इसे 2 मंथ तक बहुत ही ईजिली तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। एयर टाइट बॉटल में भर के आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख दें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो ये जो मसाला ये हमने बनाया है तकरीबन आधा किलो गोश्त के लिए बनाया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मसाला अलग करें क्योंकि अभी हमने मिर्चें भी भरनी है। तो जितनी आपके पास हरी मिर्चें उसी हिसाब से आप इसमें से मसाला जो है अलग कर लीजिएगा। बाकी मसाला हम ग्रेवी में यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैंने मसाला अलग किया था मिर्चों की फिलिंग के लिए, उसमें मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल। इसकी जगह पे आप लींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास लींबू नहीं थे तो मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। कुकिंग ऑयल इतना इसमें हम डालेंगे कि ये एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। बहुत ज्यादा इसको हमने लिक्विड नहीं करना, हमें इसका गाढ़ा सा पेस्ट चाहिए। ये देखें जी, इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। इसको साइड पे रखते हैं। इसके बाद आपको चाहिए हरी मिर्चें, हस्बे ज़रूरत हरी मिर्चें ले लें। मैंने तकरीबन 7 से 8 बड़ी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं। एक तेज़ छुरी की मदद से आपने हरी मिर्च के सेंटर में इस तरीके से कट का निशान लगाना है। इसके बाद आपने कोई सा भी चम्मच ले लें, उसकी मदद से आपने हरी मिर्चों के अंदर से सारे बीज निकाल लेने हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, तमाम हरी मिर्चों को कट का निशान लगाएंगे और इसके अंदर जितने भी सारे बीज हैं उसको हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखें एक हरी मिर्च के अंदर से हमने सारे बीज निकाल लिए हैं। तो इसी तरह से तमाम हरी मिर्चों के अंदर से हमने सारे बीज निकाल लिए हैं। इसके बाद जो हमने अचार गोश्त मसाले का पेस्ट बना के रखा था वो मिर्चों के अंदर इस तरीके से चम्मच की मदद से फिल करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से इसको फिल करते जाएंगे। और यहाँ पे देखें एक हरी मिर्च के अंदर हमने मसाला जो है वो भर लिया है। इसी तरह से दूसरी हरी मिर्च उठाएंगे, इसका आपने मुंह खोलना है और चम्मच की मदद से जो हमारा अचार गोश्त का पेस्ट है वो इन हरी मिर्चों के अंदर हम भरते जाएंगे। तो इसी तरह से तमाम जितनी भी हरी मिर्चें उनके अंदर ये मसाला जो है मैं भर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्चें भी तैयार कर ली। इनको हम साइड पे रखते हैं। चूल्हे पे रखेंगे एक बर्तन और इसके अंदर हम डालेंगे 2 पकाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल के। जैसे ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे और इनको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज़ों को हमने क्या करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। तो जल्दी से प्याज़ों को हम कर लेते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो साथ इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन। और यहाँ पे देखें हमारा अदरक लहसुन भी गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन मैंने ले लिया तकरीबन ये है आधा किलो। तो आज मैं आपको आधा किलो गोश्त से अचार गोश्त बनाना सिखाऊंगी। चिकन को हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने चिकन की कर लेनी है भुनाई। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम चिकन को भून लेंगे। तब तक भुनेंगे जब तक कि चिकन का कलर जो है वो सफ़ेद नहीं हो जाता।
चिकन को हमने 4 से 5 मिनट भून लिए और आप देख सकते हैं चिकन का कलर सफ़ेद हो गया। इसके बाद इसमें डाल दिया टमाटो प्यूरी, तकरीबन डाल दिया 1 कप। साथ ही इसमें स्पेशल अचार गोश्त का मसाला भी हमने सारा डाल दिया है जो हमने बचा के रखा था। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अगर आपको इसी स्टेज पे स्पाइसेस इसमें थोड़े कम लगें तो आप मज़ीद इसमें और स्पाइसेस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो मसालों को भी हमने 2 मिनट भून लिया। इसके बाद इसमें हम आधा कप डाल देंगे फेंटी हुई दही। दही को आपने बीट करके डालना होगा। अच्छे तरीके से दही को मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, दही की भी भुनाई करेंगे। दही का एक कच्चापन होता है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हमने अच्छे तरीके से दही को भून लिया। आप देख सकते हैं ऑयल किनारों पे आ गया है, तो इसका मतलब है दही हमारे अच्छे तरीके से भून गई है। अब हमने क्या करना है, नीचे से फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देनी है। लो फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे हम 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। तो तमाम मसाले जो हैं हमारे बहुत अच्छे तरीके से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तकरीबन मैं इसमें 1 कप डाल दूंगी पानी। 1 कप इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अब क्या करेंगे, एक दफ़ा इसमें अच्छे तरीके से हम चम्मच चला लेंगे। चम्मच चलाने के बाद क्या करेंगे, 1 बॉयल का हम इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पे देखें जैसे इसमें 1 बॉयल आएगा तो इसमें हम डाल देंगे अपनी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपने इस तरह से डालनी है कि जो कट का निशान है वो आपने इस तरह से ऊपर रखना होगा। गैप देकर हरी मिर्चें रखेंगे इस तरीके से। इसके बाद क्या करेंगे, कढ़ाई को आपने इस तरीके से हिलाना है ताकि मिर्चें जो हैं वो ग्रेवी के अंदर इस तरीके से डिप हो जाएं। जूलियन शेप में कटी हुई इसमें अदरक डाल देंगे, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून जितनी है। साथ ही इसमें थोड़ा सा कटा हुआ डाल देंगे हरा धनिया। फ्लेम लो कर देंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसका हम ढक्कन खोलेंगे। माशाल्लाह से हमारी चिकन भी गल चुकी है और यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार अचार गोश्त बन के तैयार हो गया है। मैं बिल्कुल ड्राई वाला अचार गोश्त बना रही हूँ। अगर आप पतला खाना चाहें तो इसके अंदर पानी डाल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अचार गोश्त हमारा तैयार हो गया। चूल्हा बंद कर देंगे और इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक अचार गोश्त की। टेस्टी टेस्टी अचार गोश्त हमारा तैयार हो गया है। तो इसको कर लेते हैं हम डिश आउट। और यहाँ पे मैंने खूबसूरत सा प्लेटर ले लिया और अचार गोश्त को कर रहे हैं हम डिश आउट। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं व्यूवर्स, इसको ज़रूर आपने बनाना है और मुझे यकीन है जब आप इसको बनाएंगे तो आपके हाथ ही नहीं रुकेंगे। ऐसा मज़ेदार बनते हैं व्यूवर्स कि आप इसका जायका जो है सालों तक नहीं भूलेंगे। एक दफ़ा तो ज़रूर आपने इसको बनाना है। तो मुझे यकीन है कि आज के बाद आप मेरी रेसिपी से ही अचार गोश्त बनाया करेंगे। तो गर्मा गर्म अचार गोश्त को आप गर्मा गर्म रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। तो आज के वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।